देखो जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम वही सब फिगर्स पढ़ने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो कोई नई फिगर्स नहीं आएगी, बट हाँ ये है कि कुछ फिगर्स को हम ज्वाइन करेंगे आपस में, ठीक है। और उन फिगर्स को ज्वाइन करके उनका एरिया कैसे निकलेगा और वॉल्यूम कैसे निकलेगा वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करूँ 13.1, ओल्ड के हिसाब से 13.1 में कहा है आपसे 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। जिसके फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको हाथ के हाथ बताता चले जाऊँगा और याद करते चले जाएंगे, ठीक है। तो 2 क्यूब्स हैं आपके पास। पहले तो देखते हैं क्यूब्स बनाना कैसे होता है। क्यूब बनाने के लिए पहले एक स्क्वायर बनाया, फिर उसी के ऊपर एक और स्क्वायर बनाया, कुछ इस तरह से, ठीक है। 2 स्क्वायर्स बना दिए एक के ऊपर एक, और फिर उनको ज्वाइन कर दिया एंड पॉइंट्स को, लाइक दिस। ये बन गया एक क्यूब। उन्होंने कहा ऐसे 2 क्यूब्स हैं और दोनों क्यूब्स को आपस में आपने जोड़ दिया। तो दूसरा क्यूब भी बना लेते हैं। दूसरा क्यूब भी हमने इसके साथ ही बना लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सो देयर आर 2 डिफरेंट क्यूब्स और दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी और इसका भी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो इसका मतलब दोनों की साइड्स भी क्या होंगी, सेम। तो अब जो क्यूब की साइड्स होती हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब है या मीटर क्यूब है? सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो होता है साइड का क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब। साइड का क्यूब इक्वल्स टू 64, ओके। अब ये जो क्यूब है अगर मैं उसको उधर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। क्या बन जाएगा? ये क्यूब रूट, लाइक दिस। अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 64 किसका क्यूब होता है? 4। 64 किसका क्यूब होता है? 4। तो 64 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो देखो आपने क्यूब की क्या निकाल ली है? एक साइड निकाल ली है। कितनी साइड आई है इसकी? 4 सेंटीमीटर। मैंने जो चैप्टर आपको शुरू कराया है उसका नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें कुछ नया बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं या जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ऑलरेडी हमने सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस को डायरेक्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया, अब हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई फार्मूला लग रहा होगा, तो जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला लगेगा वो मैं आपको हाथ के हाथ बताता चला जाऊँगा। आपको क्या करना है? नोटबुक में पीछे एक पेज पर सारे फार्मूलाज एक साथ लिखने हैं, ठीक है। तो एक पेज ऐसा बना लो जिस पर सारे के सारे फार्मूलाज लिखे जाएंगे नोटबुक के पीछे। और पहला फार्मूला लिख लो अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, जो कि क्या होता है? साइड क्यूब। ऐसे हर क्वेश्चन में जो जो फार्मूलाज आएंगे मैं बताता जाऊँगा, आप पीछे नोट करते जाना, आपके पास सारे फार्मूलाज एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो हेडिंग बना लो नोटबुक में, फार्मूलाज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फार्मूलाज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेकिन एक पेज ही डेडिकेट करना इन सब फार्मूलाज को, ठीक है ना। ये नहीं कि 2 फार्मूला किसी और पेज पर लिख के, एक किसी और पर, 3 किसी और पर, ऐसे नहीं करना। सबको एक ही पेज पर रखना, ओके। तो फार्मूलाज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पहला फार्मूला लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड का क्यूब। क्लियर? पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। साइड का क्यूब हमारे पास 64 था। क्यूब को उधर भेजा तो वो क्यूब रूट बन गया। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। ये हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 30 तक हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए और 1 से 20 तक हमें क्यूब्स याद होने चाहिए, सभी नंबर्स, ओके। फिलहाल हमने साइड निकाल ली है क्यूब की। साइड कितनी आई है इसकी? 4 सेंटीमीटर। क्यूब की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल।
तो उसकी लेंथ भी वही होगी, ब्रेथ भी वही होगी और हाइट भी वही होगी। तो इसकी 4 4 और 4, लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4। ऐसे ही क्योंकि सेम क्यूब है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम था तो दोनों की साइड भी क्या होगी, सेम। तो अगर इसकी 4 आई है तो इसकी भी कितनी आएगी, 4, ब्रेथ भी इसकी 4 होगी, हाइट भी इसकी। अब मुझे क्यूब्स की साइड पता चल चुकी है। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, इन दोनों क्यूब्स को मिलाकर जो फिगर बनी है, उस फिगर को वो क्या बोल रहे हैं, क्यूबॉइड। क्या बोल रहे हैं, क्यूबॉइड। तो ये फिगर जो बनी है ये किस शेप में बनी है, क्यूबॉइड शेप में बनी है। ये जो क्यूबॉइड बना है इसका आपसे क्या पूछा गया है, सरफेस एरिया। क्या पूछा गया है इसका, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या मैं कहूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर उसने कुछ नहीं कहा ना कि टोटल निकालना है या कर्व निकालना है, तो टोटल ही निकालना हर बार, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है, ये नहीं लिखा है कि टोटल निकालना है, कर्व निकालना है, तो कौन सा निकालोगे, खुद से टोटल निकालो, ठीक है। कर्व के लिए वो स्पेशल मेंशन करेगा कि कर्व निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, 2 × LB + BH + H। L क्या होता था यहाँ पर, लेंथ, B H। ये फॉर्मूला भी अपने पास नोटबुक में पीछे नोट कर लीजिए। ये सेकंड फॉर्मूला आ गया आपके पास जो हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधा सीधा NCERT से ही पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। आपके प्री बोर्ड्स में भी, बोर्ड्स में भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे सरफेस एरिया के जो डायरेक्ट NCERT से होंगे। देख लिया आपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले देख लेते हैं कि क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है। जो आपके पास अब क्यूबॉइड बना है, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी पूरी, कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं कि लेंथ 8 सेंटीमीटर है। सिंपल, दोनों की लेंथ को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। फिगर में भी आप देख पा रहे हो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या हो रही है, प्लस। तो 4 + 4 8। तो लेंथ तो हो जाएगी 8। ब्रेथ कितनी रहेगी, ब्रेथ उतनी रहेगी। इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आया। हाइट, हाइट अभी भी कितनी है, 4। तो सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आया है वो किस में आया है, लेंथ में। ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आया, हाइट में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आपने दोनों को ऐसे जोड़ा है, ठीक है। ऐसे जोड़ने की वजह से उसकी चौड़ाई क्या रहेगी, सेम। लंबाई क्या रहेगी, सेम। सिर्फ कौन बढ़ेगा उसका, लेंथ। कितनी हो जाएगी लेंथ, 4 + 4 8। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है बच्चों, लेंथ में आ रहा है। किस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पर ब्रेथ 4 है तो क्यूबॉइड की पूरी की ब्रेथ कितनी लेंगे, 4। हाइट अगर 4 है तो पूरे क्यूबॉइड की हाइट कितनी लेंगे, 4। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आया वो किस में आया, लेंथ में, क्योंकि दोनों को मिला दिया आपने। तो दोनों को मिलाने से लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। तो 4 + 4 कितनी हो गई, 8। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लेंथ कितनी हो चुकी है, 8, ब्रेथ 4, हाइट 4, हाइट 4, लेंथ कितनी हो चुकी है। और इसको सॉल्व करेंगे। 8 × 4 32, 16 32, कितना आएगा ये पूरा 160 है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखनी है। वॉल्यूम होता है तो क्यूब होता है यूनिट में, एरिया होता है तो स्क्वायर होता है। एरिया होता है तो क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास 2 क्यूब्स थे, दोनों को जोड़ दिया गया, उन दोनों का वॉल्यूम पता था। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आपने क्या निकाला, साइड। साइड आपके पास कितनी आई है, 4। तो अगर साइड एक 4 है तो ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4। ऐसे ही इस क्यूब की लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4। फिर जब इन दोनों को जोड़ा तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या हो गई, प्लस, जो कि कितनी हो गई, 8। ब्रेथ उतनी ही रही, हाइट उतनी ही रही, और हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि क्या होता है 2 × LB + BH + HL। सबकी वैल्यूज रखकर हमने सॉल्व कर लिया। बाद में ऐसा यूनिट का ध्यान रखना, एरिया निकालते हुए स्क्वायर आना। ये किस किस को समझ आ रहा है, क्लियर हो गया, नोट भी कर लिया। अब धीरे धीरे मेरा काम क्या रहेगा इस चैप्टर में, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा क्या कह रहा है, फिगर बनाकर दिखाऊंगा क्या कह रहा है, बताऊंगा कैसे करना है, उसके बाद सॉल्व आप लोग करें, ठीक है। तो सॉल्व करने का काम
कैलकुलेशन करने का काम मेन आपका रहने वाला है, तो उसको अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इसको काम पे लगाना है और कैलकुलेशन इससे अभी कराना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है अ वेसल। वेसल मीन्स कोई बर्तन जो होता है जिसमें हम किसी सामान को रख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वेसल। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की शेप में है और अंदर से क्या है? खाली है। होलो मतलब खाली होना, ठीक है। होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माउंटेड मतलब उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक खाली सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इतना एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज इतना, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जरा पेन रोक देंगे और पूरा फोकस बोर्ड पर लगाएं। आगे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करना है, ठीक है। पुट योर पेन्स डाउन, क्लोज योर नोटबुक्स एंड फोकस ऑन बोर्ड। सबसे पहले नीचे बेस में क्या है? हेमिस्फेयर। ऐसे ही बनता है हेमिस्फेयर। और ये अंदर से क्या है? खोखला है। होलो होने का मतलब है खाली है अंदर से, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर माउंट किया गया है एक हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर। क्या रखा गया है इसके ऊपर? एक सिलेंडर। ऐसा ही होता है सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है और नीचे क्या है? हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर भी हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, सिलेंडर भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। अब 10th क्लास में आकर हमने दोनों फिगर्स को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ रही बात? अब आपको क्या क्या दिया गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपको हेमिस्फेयर की डायामीटर गिवन है, कितनी? 14 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर 14 है। अगर डायामीटर 14 है तो रेडियस निकल जाएगी। रेडियस हम हाफ करके निकाल देंगे। 14 डिवाइड बाई 2 डेट इज 7। तो अब आपके पास बच्चों हेमिस्फेयर की रेडियस आ जाए। कितनी आई है रेडियस? 7 सेंटीमीटर। और उन्होंने कहा था टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो पूरी टोटल हाइट है इस पूरे वेसल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। रेज हैंड करें वो बच्चे जो बता सकते हैं कि मैं हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालूं। ये है हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको मैंने वाइट लाइन से मार्क किया। बताओ शिवांश, बताओ। अभी तो रेज हैंड किया। अच्छा, ये जो टोटल हाइट है 13, इसमें से अगर मैं हेमिस्फेयर की हाइट माइनस कर लूँ तो किसकी हाइट बचेगी? सिलेंडर। तो ये वाला पार्ट क्या है? सिलेंडर है। ये वाला पार्ट क्या है? हेमिस्फेयर है। अगर आपको हेमिस्फेयर की हाइट पता हो और टोटल हाइट पता हो वेसल की, तो टोटल हाइट में से हेमिस्फेयर की हाइट को माइनस करके हम किसकी हाइट निकाल सकते हैं? सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको हेमिस्फेयर की हाइट पता है? पता है। हेमिस्फेयर की खास बात ये होती है कि जितनी उसकी रेडियस होती है वही उसकी क्या होती है? हेमिस्फेयर की रेडियस बोलो या हेमिस्फेयर की हाइट बोलो, एक ही बात है। सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। यहाँ पर भी सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस ही होगा। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। आगे भी मैं इस चीज़ को कई सारे क्वेश्चंस में यूज़ करने वाला हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हेमिस्फेयर की रेडियस और हेमिस्फेयर की हाइट एक ही बात होती है। पहली बात, हेमिस्फेयर के लिए हाइट वर्ड का यूज़ ही नहीं करते। हेमिस्फेयर के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? रेडियस। क्योंकि सेंटर से लेकर बाउंड्री ये भी रेडियस, सेंटर से लेकर बाउंड्री ये भी रेडियस। लेकिन यहाँ हाइट वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ये जो हेमिस्फेयर है इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किसके इक्वल है? इसकी रेडियस की। अब पूरे की लेंथ कितनी है? 13। हेमिस्फेयर की लेंथ कितनी है? तो सिलेंडर की लेंथ कैसे निकालें? 13 माइनस 7 कितनी आ जाएगी? 6 सेंटी। कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक किस किस को समझ आ रहा है? अभी नोट नहीं करना, अभी सिर्फ समझने पर फोकस करना है। रिदम का भी ध्यान है यहीं पर। चलो देखो, सीखो, समझो। आपके पास ये कौन सी फिगर है? सिलेंडर। ठीक है। अगर आपसे कहा जा रहा है
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2πRH। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? 2πRH। और अगर आपसे कहा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो फॉर्मूला आता है 2πR इंटू R प्लस। इन दो फॉर्मूलाज को भी नोट करो अपने पास पीछे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ। ये क्वेश्चन से कैसे लिंक्ड है अभी इनके बारे में बात करते हैं। ऐसे ही हेमिस्फीयर की भी बात हो रही है क्वेश्चन में। तो हेमिस्फीयर का अगर कर्व्ड सरफेस पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 2πR²। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 3πR²। 4 नए फॉर्मूलाज हैं, जल्दी से नोट। अब देखो आपको सोचना कैसे है, आपको ये पूरी एक्सरसाइज करने के लिए सोचना है एक पेंटर की तरह। किसकी तरह? पेंटर की तरह सोचना है कि हम पेंट का काम कर रहे हैं और हम उसी हिसाब से पैसे लेंगे, सामने वाला हमें उसी हिसाब से पैसे देगा जितना हम पेंट का काम करेंगे। ठीक है? अगर वो मुझे कह रहा है कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, इसको अंदर से पेंट कर दो। क्या कर दो? इसको अंदर से पेंट कर दो। तो अब अगर मैं इसको अंदर से पेंट करूँगा तो मैं सिर्फ इसको अंदर से ही पेंट करूँगा और मुझे सिर्फ उसी के पैसे मिलेंगे। तो अंदर से जो इसका पार्ट है वो कैसा पार्ट है? कर्व्ड है। कैसा पार्ट है? तो मैं कौन सा एरिया निकालूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या निकालूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिर्फ मैं अंदर अंदर से पेंट करूंगा या सिर्फ बाहर बाहर से पेंट करूंगा। ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन लूंगा, या तो अंदर अंदर में से पेंट करने को कह रहा है या सिर्फ कहाँ से कह रहा है? बाहर। तो उस केस में मैं क्या लूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर वो कहता है पूरे सिलेंडर को पेंट कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, पूरे सिलेंडर को ही पेंट कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, साइड में भी, सब जगह से पेंट कर दो। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? एक तो बाहर से पेंट करूँगा उसको। ठीक है, मतलब ये सिलेंडर ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और अब कह रहा है कि इसको क्या कर दो? पूरे को पेंट कर दो। तो अब मैं इसको बाहर से इसका कर्व्ड वाला एरिया भी पेंट करूँगा, नीचे वाला बेस भी पेंट करूँगा, ऊपर वाला टॉप भी पेंट करूँगा। तो अब मैं इसका कौन सा एरिया लूँगा? टोटल सरफेस। कौन सा एरिया लूँगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πR इंटू R। ये आया कैसे वो समझ लेते हैं। अगर किसी ने कहा पूरा सिलेंडर पेंट कर दो, ठीक है, साइड से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, जरा बोर्ड पर देखना कैसे आया ये टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया वर्ड लिखा होगा, आप लोग फॉर्मूला ये लगाओगे जबकि लग रहा होगा ये कैसे, अभी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि ये टोटल सरफेस एरिया कैसा है। मुझे कहा गया है पूरा सिलेंडर पेंट कर दो, ठीक है, तो मैंने क्या करा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट कर दो। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πR। तो इतने एरिया के तो मेरे पैसे बन गए, तो ये तो मुझे लेनी देना। इसको नीचे से भी पेंट करने को कह रहे हैं। नीचे कौन सी शेप में है? कौन सी शेप है? कैसी शेप है ये? तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? πR। तो नीचे के और पैसे बन गए, πR² के और पैसे मिल गए। ऊपर से भी तो पेंट करना है, तो ऊपर भी कौन सी शेप है? सर्कल। उसका भी एरिया कितना होगा? πR। तो मैंने इसको कर्व्ड वाले को भी पेंट कर दिया, ऐसे नीचे से भी पेंट कर दिया और ऊपर से भी पेंट कर दिया। कर्व्ड वाले का एरिया कितना लिया मैंने? 2πRH। ऊपर वाले और नीचे वाले का एरिया कितना कितना लिया? πR²। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 2πRH एज इट इज, πR² कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो प्लस 2πR, दोनों को प्लस कर दो। अब देखो जरा, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और एक R कॉमन आ रहा है। तो 2πR कॉमन ले लो। इसके पास क्या बच रहा है सर? H। इसके पास क्या बच रहा है? एक। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का जो आया वो क्या है? 2πR इंटू R+ है। तो ये फॉर्मूला तो है, लेकिन ये फॉर्मूला किसी तरह तो आया ना, तो ये इस तरह आया। जब आप कैसे सोच रहे हो? एक पेंटर की तरह सोच रहे हो। इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए हमें एज अ पेंटर सोचना है, ठीक है। तो जब मुझे पेंटर की तरह सोचना पड़ा तो मुझे पता चला भाई अगर मुझे सिलेंडर को पेंट करना है तो एक तो मैं इसका कर्व्ड वाला पार्ट पेंट करूंगा, तो कर्व्ड वाले का एरिया कितना हो गया? 2πRH।
और एक इसका सर्कल नीचे वाला पार्ट पेंट करूंगा, उसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही मैं इसका ऊपर वाला पार्ट भी पेंट करूंगा, उसका एरिया भी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा था 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लिया। इसके पास से क्या बचा है सिर्फ h, इसके पास से क्या बचा है तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो हमने एज अ पेंटर सोचकर निकाला है। ठीक, ऐसे ही हेमिस्फेयर, अगर मुझे कोई हेमिस्फेयर ला के दे और कहे बस अंदर अंदर से पेंट कर दो, तो अंदर अंदर से पेंट करने का मतलब है मैं कैसा पार्ट पेंट कर रहा हूँ, कर्ड वाला पार्ट पेंट। कौन सा पार्ट? कोई कह रहा है अंदर अंदर से पेंट कर दो या बाहर बाहर से पेंट कर दो, तो चाहे मैं बाहर से पेंट कर रहा हूँ चाहे मैं अंदर से पेंट कर रहा हूँ, कैसा पार्ट पेंट कर रहा हूँ कर्ड वाला। तो उस केस में मैं क्या लूँगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर कोई कहे कि ये ऊपर से बंद है, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उसे भी पेंट कर देना। ठीक है, इस पार्ट को भी क्या कर दो, तो अब मुझे कर्ड वाला पार्ट तो पेंट करना ही है, उसके पैसे तो लेने ही है, और साथ में एक्स्ट्रा पैसे बन रहे हैं इस पार्ट को भी पेंट करने के। तो कर्ड वाला जो पार्ट मुझे पेंट करना है स्पेशली, उसका कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। और जो ये वाला पार्ट है ये किस शेप में है, सर्कल है ना ऊपर से, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो मेरे तो इसके भी पैसे बन रहे हैं और सर्कल के भी पैसे बन रहे हैं। प्लस करूं या माइनस? इतना तो पता है ना मुझे कि क्या करना है प्लस, तभी तो पैसे पूरे बनेंगे। तो इसलिए दोनों को क्या कर दिया प्लस, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूलाज आपके पास आए हैं इनके पीछे का लॉजिक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, बाकी धीरे धीरे और क्लियर होगा जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, अभी पूरा फोकस यहीं रखना, थोड़ी देर के लिए गर्मी को भूल जाओ और पूरा फोकस यहाँ रखो। ठीक है, यहाँ पर एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों होलो हैं, खाली हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्या कहा है कि इनका कौन सा एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया। कौन सा एरिया निकालना है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अगर वो मुझे निकालने को कह रहा है तो मुझे किस चीज़ को पेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं पेंट ब्रश से ये हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट पेंट करूँगा, कौन सा पार्ट पेंट होगा, ये मेरे पास कोई ब्रश है, इसको मैं वेसल में अंदर रखूँगा और हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट पेंट करूँगा। ठीक है, ये कैसा पार्ट है, तो मैं कौन सा एरिया ले रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया लिया गया है बच्चों, कर्व्ड सरफेस। सिलेंडर को छोड़ दूं या सिलेंडर का भी एरिया पेंट कर दूं, पैसा किसमें ज़्यादा होता है, पेंट करने में ज़्यादा फायदा है। तो इसका भी जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है इसको भी क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। फटाफट से जो दिख रहा है उसे पेंट कर दो, जितने ज़्यादा पैसे बन जाए उतना बढ़िया। तो हमने एक तो हेमिस्फीयर का पार्ट पेंट कर दिया कर्व्ड वाला, और सिलेंडर का पार्ट पेंट किया है टोटल या कर्व्ड, कौन सा पार्ट पेंट किया है, सिर्फ कर्व्ड पेंट किया है। ऊपर कुछ है नहीं ना पेंट करने के लिए, ऊपर से खाली है और बीच से भी खाली है, तभी तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ कर्व्ड वाला एरिया पेंट कर रहा हूँ, है ना। कौन सा पेंट हो रहा है, सिर्फ कर्व्ड। तो अगर कर्व्ड वाला एरिया पेंट हो रहा है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैंने हेमिस्फीयर को भी पेंट कर दिया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का भी है कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट कर दिया। अब क्या करूं, पैसे दोनों के लूं या एक के, तो प्लस करो माइनस, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया लोगे या टोटल सरफेस एरिया। इसमें आपको हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट होता हुआ नजर आ रहा था और एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट होता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए आपने दोनों के क्या लिए हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर अंशिका बताना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, सही है। आप बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई। बताओ मैंने दोनों के आर को स्मॉल आर क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, इसकी भी 7 है, सिलेंडर की भी 7 है, हेमिस्फीयर की भी 7 है और सिलेंडर की भी क्या है 7। अगर अलग अलग होती तो इसको स्मॉल आर और उसको कैपिटल आर बोल देते। ठीक है, और देखो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2
2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा एक आर, यहाँ से क्या बचेगा एक। वैल्यूज हमें सारी पता है, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू। एच में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, एच मतलब किसकी हाइट लूँ, वेसल की, सिलेंडर की, किसकी। कितने बच्चे एग्री करते हैं पूरी पूरी हाइट ली जाएगी, यही तो गलत करते हो। किसकी हाइट लोगे, फॉर्मूला किसके लिए लगाया है, बोलो भाई फॉर्मूला किसके लिए लगाया, तो हाइट भी किसकी लोगे, इसीलिए तो सिलेंडर की हाइट निकाली थी। हमारे पास कोई फालतू टाइम थोड़ी ना, जो हमने पहले स्टार्टिंग में सिलेंडर की हाइट निकाली थी। किसकी हाइट लोगे, सिलेंडर की हाइट। कितनी हाइट है सिलेंडर की, अगर पूरे की लेनी होती तो पूरे की तो दे रखी थी, फिर मैं एक सिलेंडर की हाइट क्यों निकालता। समझ आ रही बात। फॉर्मूला किसके लिए लगाया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या लगाया, 2 पाई आर एच। तो हाइट भी तो सिलेंडर की ही लोगे, सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी, 6 आई। बस मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब आगे का सॉल्व करने का काम आपका रहेगा। जिसको जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो मेरे से पूछो। कर लो इसको पूरी तरह। 572 सेंटीमीटर। इसकी हो चुका है सॉल्व। क्या आपको समझ आया। बस इसमें पूरी एक्सरसाइज में कैसे सोचना है था। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो उससे और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी हमारे पास। कंटिन्यूटी में चलेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो कॉन की शेप में है, उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। और वो जो कोन है वो किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो पहले तो हमने क्या बना दिया है, हेमिस्फीयर। और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, अब कोन के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, और हेमिस्फीयर के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस उन्हीं फिगर्स को क्या कर दिया, एक साथ मर्ज कर दिया। फिर यहाँ पर इसकी जो रेडियस गिवन है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। मैं साथ साथ बनाते जाओ, मैं साथ साथ नोट करते जाओ। हेमिस्फीयर की खास बात क्या होती है कि उसकी रेडियस जितनी है उतनी उसकी क्या होती है हाइट। तो अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो पूरे टॉय की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेंथ है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब जो कोन है, कोन की हाइट कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, पूरे की टॉय की लेंथ कितनी है 15.5, हेमिस्फीयर की कितनी है 3.5, तो माइनस कर देंगे कितना आएगा 12 से। तो हाइट कितनी आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब जैसे ही बच्चा पढ़ता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो कौन सा फॉर्मूला लगाता है, टोटल सरफेस एरिया। किसका फॉर्मूला लगाता है कि भाई ये एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, दोनों को प्लस कर दो, और वहीं उसका क्वेश्चन क्या आ जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, फिर से उसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कुछ नए फॉर्मूलाज बता रहा हूँ आपको कोन के लिए। एक जो कोन होता है उसके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक उसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है, एक उसकी रेडियस होती है, एक होती है उसकी स्लैंटिंग हाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, एल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है बच्चों। तो अब कोन के लिए आपको 3 फार्मूलाज और नए मिल रहे हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, 9th में भी पढ़े हुए हैं। सबसे पहला फार्मूला स्लैंट हाइट के लिए आ रहा है एल, जो कि क्या होता है √h² प्लस r²। ठीक है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में स्लैंट हाइट ना गिवन हो तो आप एल को ऐसे निकाल सकते हो, √h² प्लस r²। फिर दूसरा फार्मूला आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये कहाँ लिखोगे सारे फार्मूलाज, पीछे नोटबुक में जो एक पेज डेडिकेट कर रखा है ना, वहीं लिखने हैं सभी फार्मूलाज। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला भी आपने 9th में पढ़ा है, वो क्या होता है पाई आर। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये भी आपने 9th में पढ़ा है, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर
into L plus R. So there are three new formulas: L slant height, curved surface area of cone, और total surface area of cone. Okay? लिख लिए तीनों formulas? पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं इनको. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे आया होगा वो देख लेते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन देखने के लिए, लगाने के लिए मुझे किसकी तरह सोचने की ज़रूरत है? एज अ पेंटर देखने की सोच की ज़रूरत है. तो अगर मुझे कोई एज अ पेंटर कहे कि इसका टोटल सरफेस एरिया पेंट कर दो, तो एक तो मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करूँगा, बाहर वाला हिस्सा, और नीचे से इसका क्या पेंट करूँगा? सर्कल. ऑब्वियस सी बात है कि ये नीचे से बंद होगा, तभी मैं उसको क्या कर पा रहा हूँ? पेंट कर पा रहा हूँ. ऐसे हवा में ब्रश मार के मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता, तो उसका नीचे से क्या होगा? बंद होगा हिस्सा, इसलिए मैं उसको क्या कर पाऊँगा? पेंट कर पाऊँगा और सामने वाले से पैसे ले पाऊँगा. तो अब मुझे क्या करना है टोटल सरफेस एरिया के लिए? एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है? पाई आर है. और नीचे का, नीचे वाला हिस्सा कैसा शेप है? सर्कल. सर्कल का एरिया क्या होता है? तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा दोनों को? अब दोनों को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि कर्व्ड वाला भी मुझे ही पेंट करना है और नीचे जो एरिया सर्कल शेप में वो भी मुझे पेंट करना है, तो दोनों को क्या किया? प्लस. अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? पाई आर दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन. इसके पास से क्या बचेगा? इसके पास से. तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए टोटल सरफेस एरिया के लिए? पाई आर इंटू एल प्लस. रखकर ध्यान दो बेटा, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? पाई आर इंटू एल प्लस. यही फॉर्मूला बन रहा है, पाई आर इंटू एल प्लस. तो टोटल सरफेस एरिया हम ऐसे निकालते हैं, दी गई फिगर में जो जो हमें चीज़ें दिखती हैं हम सबको पेंट कर देते हैं और सबके एरिया को क्या कर देते हैं? प्लस. अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर. हमें कहा गया है इस पूरी फिगर का, जिसमें एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, इसका क्या निकालने को कहा गया है? टोटल सरफेस एरिया. टॉय वर्ड यूज़ किया उन्होंने, वेसल वर्ड यूज़ किया. अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये कहता कि बच्चा जैसे ही पढ़ता है ना कि क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया लिखा है, तो वो सीधा सीधा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा देता है. वहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज़ किया है? टोटल सरफेस एरिया. तो इसलिए मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं? वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा देते हैं और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस. वहाँ वो गड़बड़ कर जाते हैं. ठीक है, अभी ज़रा पेन रोक कर समझना आगे की बात, क्योंकि मुझे पहले भी लिखना है इससे. ओके, तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय को आपको अगर निकालना है तो किसकी तरह सोचना है? एज अ पेंटर सोचना. तो अगर आपके पास ये टॉय है तो आपको अंदर का कोई पार्ट दिख रहा है इसका? आपको तो सिर्फ कौन सा पार्ट दिखेगा? तो आप पेंट भी कहाँ कर सकते हो? सिर्फ ऐसे खोल के अंदर से पेंट नहीं कर सकते इसको, ये बंद ही है और आपको सिर्फ क्या करना है इसको? बाहर से. अब अगर इसको बाहर से पेंट करना है तो ये वाला कौन सा पार्ट पेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट पेंट होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट होगा. कौन कौन एग्री करता है इस बात से? अंदर तो मैं पेंट ही नहीं कर सकता ना, तो सिर्फ बाहर बाहर का हिस्सा होगा पेंट, और बाहर का हिस्सा कैसा है? कर्व्ड. तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ. नीचे का हेमिस्फीयर छोड़ दूँ या उसे भी पेंट कर दूँ? पेंट कर देते हैं उसे. कौन सा पार्ट पेंट कर पा रहा हूँ सर? कर्व्ड वाला पार्ट पेंट कर पा रहा हूँ. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. पैसे भी भाई दोनों भी लेने हैं, कोन के भी लेने हैं और हेमिस्फीयर वाले के भी लेने हैं, तो दोनों को क्या कर दिया? प्लस. अब देखो क्वेश्चन में वर्ड क्या लिखा था? समझने वाली बात है, यही ध्यान देना सभी बच्चे. क्वेश्चन में वर्ड क्या लिखा था? लेकिन जो फॉर्मूले लगे हैं उनमें दोनों में क्या आया? किसकी तरह सोचा? पेंटर की तरह ही सोचना है, तभी ये पूरी एक्सरसाइज होगी, तभी ये क्वेश्चन. कौन कौन सोच पा रहा? अगर आगे जाके कोई बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास, तो घर पे पेंट कराओगे ना, सब चीज़ों पे पेंट कराओगे, तो पेंट वाला आपसे सही पैसे चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो पता होना चाहिए ना. तो इसलिए ये चैप्टर आपको सीखना ज़रूरी है. तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, इसका भी और इसका भी, और दोनों को प्लस कर दिया, काम खत्म हो गया. नहीं,
एज अ पेंटर सोचना है कि मेरे पास कितना हिस्सा आ रहा है पेंट करने के लिए, मैं सिर्फ वही लूँगा। तो अगर मेरे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है, बेटा इधर ध्यान दो क्लास, अगर मेरे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है कोन का, तो मैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखूंगा। और हेमिस्फेयर का भी सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट आ रहा है, तो हेमिस्फेयर की भी क्या लिखूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए दोनों को स्मॉल आर से शो करते हैं। दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा, ठीक है। अब दिक्कत की बात क्या है, 2r बचेगा, यहाँ एक 2b, ठीक है। दिक्कत की बात क्या है, दिक्कत की बात ये है कि हमारे पास l नहीं है। l मतलब तो स्लांट हाइट को हमें पहले ही निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था कि अभी नोट मत करना, क्योंकि पहले भी कुछ लिखने वाला हूँ। क्या निकालेंगे पहले, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला √h² प्लस। अब ये बताओ हाइट किसकी लेंगे, ये सारी नंबर किसकी हाइट लेंगे, सिर्फ कोन की बात हो रही है ना, तो सिर्फ किसकी हाइट लेंगे, कोन की हाइट लेंगे। और कोन की हाइट कितनी आएगी बच्चों, 12 का स्क्वायर। रेडियस कितनी है, तो 3.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल, और फिर एल की वैल्यू भी पुट करेंगे, आर की वैल्यू भी पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू कितनी है, 3.5। एल आप अभी निकाल ही लोगे, आर की वैल्यू कितनी है, 3.5। तो जब आपको सारी वैल्यूज़ पता है तो आप इसको पुट करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा, इस पूरे चैप्टर में मेरा काम रहेगा आपको बताने का कैसे करना है। करने का काम आपका है, कैलकुलेशन करने का काम आपका है। जहाँ अटकोगे, जहाँ प्रॉब्लम आएगी, वहाँ में से क्लियर करते हैं। कर लो इसको कॉपी, पहले एल निकालो, फिर बाकी का काम बाद में करो। कितनी आ रही है एल की वैल्यू, 12.5 या 25, 12.5। किस किस की आ रही है 12.5 वैल्यू, चलो। अब अगर आपके पास एल की वैल्यू आ गई है तो इसमें वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, और फाइनल आंसर बताओ। दिया है। और किस चीज़ का आ रही है, ये चैप्टर ऐसा है बच्चों, इसमें कैलकुलेशन जो है वो टॉप क्लास कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस भी आएंगी, लेकिन अगर आप करोगे सही से दिमाग को चलाकर तो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर सोचोगे कि फ़िलहाल मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ या कैलकुलेटर से कर लेती हूँ, बाद में पेपर में देखेंगे, टेस्ट में देखेंगे, तो नहीं हो, ठीक है। इसके लिए आपको अपने माइंड को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा और कैलकुलेशंस को फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया ये आंसर। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज होने वाली है।